नमस्ते, आप सिटी टाइम्स देख रहे हैं। हमारे दो सोशल मीडिया के मजबूत प्लेटफॉर्म यूट्यूब और फेसबुक पर आप अक्सर राजनीतिक चर्चा देखते हैं, सुनते हैं। इस समय 2024 को लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरे भारत में राजनीतिक सक्रियता बढ़ गई है। जाहिर है कि दिल्ली के केंद्र में सत्ता पर काबिज होने वाली कोई भी पार्टी का मुख्य द्वार या गेटवे ऑफ इंडिया जो कहलाता है वो बिहार कहलाता है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और पिछले कई सालों से यहाँ पर लगातार गठबंधन की राजनीति हो रही है। 1989 से पहले कांग्रेस के भागवत आजाद यहाँ कई मर्तबा सांसद के रूप में चुने गए और उस समय से कांग्रेस के विषय में यही कहा जाता था कि कांग्रेस का भागलपुर में वर्चस्व। हालांकि आज की राजनीति ने करवट बदला है और नए तरीके के राजनीतिक समीकरण को जन्म दिया है। तो आज इस वीडियो में हमारे साथ युवा कांग्रेस नेता जुड़ेंगे, विकास सिंह। क्योंकि हम सभी जान रहे हैं कि इस वक्त लोकसभा के चुनाव होने हैं और सीटों के बंटवारे को लेकर के लगातार उथल पुथल चल रही है। इंडिया ब्लॉक या इंडिया गठबंधन में राजद, कांग्रेस के अलावा भी अन्य पार्टियां हैं, तो किसको कितनी मिलेगी सीट और कौन से होंगे उम्मीदवार, इस वीडियो में ये भी चर्चा हम करने की कोशिश करेंगे। गठबंधन की जो नींव पड़ी थी कांग्रेस की, वो कहते हैं कि 1998 में पड़ी थी, राजद के साथ कोलैबोरेशन हुआ था और उसके बाद से लगातार कांग्रेस गठबंधन में बिल्कुल आज भी बदस्तूर बनी हुई है। लेकिन गठबंधन से पहले कांग्रेस का ये सीट होता था परंपरागत सीट और कहते थे कि यहाँ से भागवत आजाद 5 मरतबा लोकसभा चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंचे थे। 1998 के बाद से राजनीतिक गठबंधन आपके साथ है, अभी जो वर्तमान में नाम दिया गया है इंडिया गठबंधन। कांग्रेस के कहीं ना कहीं सीट को लेकर के हमेशा असमंजस की स्थिति रही है विकास जी, और कांग्रेस को बिहार का पश्चिमी और मध्य हिस्सा और सीमांचल का हिस्सा दिया जाता है और ये भी कहते हैं कांग्रेस के नेता कि मुझे वो सीट नहीं दी जाती है गठबंधन की तरफ से जहां हम जीत सके। क्योंकि इस वक्त चर्चा चल रही है कि भागलपुर लोकसभा सीट कांग्रेस को मिलने जा रही है, लेकिन अभी भी पेच फंसा हुआ है, स्पष्ट नहीं हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि पप्पू यादव का पूर्णिया का जो कैंसिलेशन चाहते हैं और राजद चाहते हैं कि सुपौल या तो फिर मधेपुरा से चुनाव लड़े पप्पू यादव। और इस बीच ही भागलपुर लोकसभा सीट को लेकर के लगातार चर्चा बनी हुई है कि यहाँ से विधायक जी अजीत शर्मा जो स्थानीय विधायक है वो चुनाव लड़ेंगे। अगर चुनाव में विधायक जी को अवसर मिलता है और कांग्रेस के पाले में सीट आती है भागलपुर, तो कांग्रेस इस चुनाव के माध्यम से क्या वो बिगुल या फिर वो मसाल जलाने में कामयाब हो पाएगी जो किसी जमाने में 1989 से पहले यहाँ जलती रही है कांग्रेस की? भागलपुर विधानसभा के माननीय विधायक श्री अजीत शर्मा जी इस विधानसभा से लगातार 3 बार चुनकर आए और यहाँ के विधायक बने। और 1989 के बाद जिस समय बिहार में दंगा हुआ, भागलपुर का दंगा, उसके बाद कांग्रेस बैकफुट पर गई और ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। और अभी तक भी ये भागलपुर जो विधानसभा है ये कांग्रेस के ही हाथ में ये परंपरागत सीट लगातार 3 टर्म से है, यानी 15 सालों से है। तो वाजिब सी बात बनती है कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हमने लगातार शीर्ष नेतृत्व से बात किया है, प्रदेश अध्यक्ष से बात किया है और शीर्ष नेतृत्व से बात करके उनको ये भरोसा दिलाया है कि भागलपुर लोकसभा कांग्रेस के खाते में दिया जाए, ताकि यहाँ पर वो दृश्य को हम फिर से ला सके जो दृश्य 1989 में यहाँ पर कांग्रेस का लहराता झंडा पूरे बिहार में दिखता था भागलपुर सीट से। तो इस बार जो चर्चा हो रही है कि भागलपुर सीट कांग्रेस लड़ सकती है, तो ये चर्चा बिल्कुल सही है, क्योंकि माननीय विधायक श्री अजीत शर्मा जी, सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है कि वो राजद के सुप्रीमो श्री लालू प्रसाद यादव जी से और तेजस्वी जी से और मीसा भारती जी से उन्होंने मुलाकात कर बात किया है कि मुझे भागलपुर सीट दिया जाए, हम ये सीट जिता कर देंगे। और उनकी तरफ से भी आश्वस्त कर दिया गया है कि आप क्षेत्र में तैयारी कीजिए और लगिए और हमें ये सीट निकाल कर दीजिए, क्योंकि ये सीट 2014 में पुलो मंडल के हाथ में थी, जिनकी सक्रियता लगातार राजद से कम हो गई। तेजस्वी जी भागलपुर में यात्रा किए थे
जो यात्रा उनकी चली थी पूरे बिहार में, उसमें अजीत शर्मा ने बड़ी बढ़ चढ़ बढ़ चढ़कर हमारे विधायक श्री अजीत शर्मा जी ने, कांग्रेस की भूमिका उसमें बढ़ चढ़कर थी। अब एक प्रश्न ये भी है कि अगर अजीत शर्मा जी को विधायक का ये टिकट मिलता है लोकसभा के रूप में, तो क्या अजीत शर्मा जो वर्तमान में सांसद हैं और जो कि एनडीए के उम्मीदवार बने हैं अजय मंडल जी, उसको कितना चुनावी वो चुनौती दे पाएंगे, राजनीतिक चुनौती दे पाएंगे? देखिए, भागलपुर सीट किसी की बपोती सीट नहीं रही है। भागलपुर कोई भी सीट किसी की बपोती नहीं। भागलपुर सीट खासकर किसी की बपोती नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक पार्टी के लोग यहाँ पर सांसद बन गए हैं। प्रत्येक पार्टी के लोग यहाँ पर सांसद बने और दिल्ली में संसद में जाने का काम यहाँ के प्रत्येक पार्टी के लोगों ने किया है, चाहे वो सीपीआई के सुबोध राय हो या फिर आपके भाजपा के शाहनवाज हुसैन हो या सुशील मोदी हो। तो लंबे समय के बाद ये दृश्य बना है कि कांग्रेस की सीट ये हमारे खाते में आ रही है। तो अजय मंडल की जहाँ तक बात है, तो अजय मंडल जी ने 5 सालों में क्षेत्र में क्या विकास किया है ये जनता से छुपा हुआ नहीं। वो तो बड़े बड़े नाम गिनाते हैं, कहते विक्रमशिला सेतु के समानांतर हमने दे दिया, विक्रम 4 लाइन हमने दे दिया, नहीं। ये तेजस राजधानी हमने दे दिया, एयरपोर्ट हमने दे दिया, ये सारी गिनाते तो है वो। आपको पता होगा हाँ। कि विक्रमशिला सेतु पुल जो है वो लालू यादव जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। ये देन के समानांतर उनके समानांतर अभी बना नहीं है, वो काम चल रहा है। ये नीति ये केंद्र सरकार की देन है। ये 4 लेन भी जो बन रही है, ये केंद्र सरकार की देन है, जो कि केंद्र सरकार ने, जो मोदी सरकार ने वादा किया था कि भागलपुर को स्मार्ट सिटी की सौगात हम देंगे, तो इसके बाद जो है ये लगातार केंद्र सरकार इस पर काम कर रही है। ये स्मार्ट सिटी का पार्ट नहीं है विकास जी। स्मार्ट सिटी का पार्ट है, भागलपुर स्मार्ट सिटी का पार्ट है। मोदी भागलपुर है, लेकिन ये जो हम आपको नाम गिनाए ये तो पार्ट नहीं है ना। ये ठीक है नहीं है, लेकिन उसके अंतर्गत ये काम हो रहा है। कांग्रेस को बिहार में कितना लोकसभा सीट मिलने का है? हालांकि कांग्रेस तो 12 मांग रही है, लेकिन गठबंधन की तरफ से जो राजद है प्रमुख दल, वो कहते हैं कि हम 7-8 से ज़्यादा नहीं दे पाए। नहीं, कांग्रेस ने माननीय बिहार के प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश प्रसाद सिंह ने 15 सीटों की मांग की थी, लेकिन राजद ने 9 सीटों पर हामी भरी है। हम बिहार में 9 सीट लड़ेंगे मजबूती के साथ, और 9 सीट पर हम 7 सीट पर कम से कम अपनी जो है जीत जरूर करेंगे। ये हमने राजद से ये भरोसा दिलाया है कि हम 7 सीट जरूर आपको देंगे, तो हम 9 सीट पर लड़ने जा रहे हैं। अब ये बताइए कि भागलपुर लोकसभा सीट आपके पाले में आ रही है और बाकी जो सीमांचल की सीटें हैं वो भी आपके पाले में जाएगी लगभग, तो इस मरतबा कांग्रेस क्या, अगर 8 सीट या 7 सीट मिलती है तो कांग्रेस 7 की 7 सीट जीतने में सफल हो पाएगी? बिल्कुल, 7 सीट हम निकालेंगे, हम पूरी मजबूती के साथ तैयार हैं। मोदी का इस बार एजेंडा है राम मंदिर। मोदी का जो एजेंडा है राम मंदिर, ये एजेंडा इस बार काम आने वाला नहीं है, क्योंकि देश की जनता ने देख लिया है कि जो मोदी जी जो हैं वो लगातार धर्म के नाम पर, लगातार मंदिरों के नाम पर, लगातार देश के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, युवा को प्रताड़ित कर रहे हैं, गरीब को प्रताड़ित कर रहे हैं। क्योंकि राम मंदिर जो बना है, वो राम मंदिर बनने से देश के युवा को रोजगार नहीं मिलेगा, वो राम मंदिर बनने से हॉस्पिटल में सुविधाएं अच्छी नहीं होंगी। अगर राम मंदिर अगर बन सकता है तो इस देश में जो है हॉस्पिटल बनने चाहिए थे, ITI बनने चाहिए थी, देश के युवा को रोजगार मिलना चाहिए था, रेलवे में उनको लंबा नेटवर्क बिछाना चाहिए था। तो ये उन्होंने काम नहीं किया है। ये उनका सिर्फ एक धर्म की राजनीति जो लगातार वो करते आ रहे हैं, उन्हीं को उन्होंने पूर्ण करने का काम किया है। उन्होंने पर तो उसे सफलता भी मिलता है। सफलता मिलता है, ठीक है, आप केंद्र में बैठे हुए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला था। राम मंदिर लगातार मोदी जी को श्रेय दे देना ये कहीं से उचित नहीं लगता है। अच्छा विकास जी, ये बताइए कि अगर मान के चलिए विधायक जी लड़ते हैं चुनाव यहाँ से, तो वो फिर कैसे काउंटर करेंगे अजय मंडल का? किस बेसिस पर वो उसको परास्त करेंगे? आखिर क्या मुद्दा होगा? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्षेत्र में की जनता में अजय मंडल जी के खिलाफ काफ़ी आक्रोश है, काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि उन्होंने जीतने के बाद कई जगह पर जाने का काम नहीं किया। आप अगर अजय मंडल जी से पूछते हैं कि क्षेत्र में आपने क्या काम किया, तो उनका जवाब होता है कि 2 साल कोरोना में ख़त्म हो गया, क्योंकि सरकार ने 2 साल की पैसा हमारे सांसद फंड से काट लिया, हमने विकास इसलिए नहीं कर पाए। तो मैं कहना चाहता हूं कि यदि कोरोना के समय में आपके फंड से पैसा काट लिया गया, तो आप कम से कम विकास नहीं कर पाए, तो क्षेत्र की जनता के बीच आपको उस कोरोना में मदद के लिए तैयार रहना चाहिए था।
जनता के बीच जाना चाहिए था, लेकिन सांसद महोदय ने जाने का काम नहीं किया। यहाँ के जो सांसद होते हैं वो सिर्फ जनता को ठगने का काम करते हैं। और अजय मंडल जी जैसा अजीत शर्मा जी जैसा व्यक्तित्व जो विधायक होते हुए भी आज तक किसी भी लोगों से, चाहे वो कोई अधिकारी हो या फिर कोई भी वैसा ठेकेदार हो, उनसे आज तक उन्होंने कमीशन लेने का काम नहीं किया। वो बहुत साफ़ सुथरे विधायक हैं, साफ़ सुथरे छवि वाले इंसान हैं और दिल के बहुत ही सच्चे और नेक इंसान हैं। और वो क्षेत्र की जनता के बीच वो लगातार रहते भी हैं। भागलपुर विधानसभा के वो विधायक हैं तो वो लगातार क्षेत्र की जनता के बीच भी रहने का काम करते हैं। मतलब है कि आप किरदार के मामले में अजीत शर्मा को अजय मंडल से बेहतर मानते हैं? बेहतर, बिल्कुल बेहतर हैं, उनमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अजीत शर्मा जी अगर यहाँ विधायक से सांसद होते हैं तो आपने देखा कि उन्होंने विधायक रहते हुए लगातार विधानसभा में उन्होंने इतने सारे क्वेश्चन को पूछा, इतने सारे क्वेश्चन सरकार के सामने लाए। आपने देखा कि टीएनबी लॉ कॉलेज के मामले को, जिसकी एडमिशन 4 साल से बंद पड़ी हुई थी, उस मामले को उन्होंने विधानसभा में उठाया, सरकार से क्वेश्चन पूछने का काम किया। इसके बाद लगातार वो हवाई अड्डा की मांग को लेकर लगातार सरकार से उन्होंने क्वेश्चन पूछने का काम किया है। लगातार उन्होंने लेटर, यहाँ तक कि लेटर लिख के बताया है सरकार को कि भागलपुर जो है शहर में एक एयरपोर्ट होना चाहिए। आपने देखा भोलानाथ पुल का काम स्टार्ट हुआ है तो अजीत शर्मा जी ने विधानसभा में इसको लेकर भी लगातार क्वेश्चन पूछने का काम किया है। तो वो लगातार सरकार को क्वेश्चन करते हैं और जो भी काम करते हैं वो क्वेश्चन सरकार से लगातार पूछते हैं और वो काम स्वीकृत होता है, सरकार उन्हें स्वीकृत करती है। और आपने देखा कि जिस प्रकार से अजीत शर्मा जी लगातार जब क्वेश्चन पूछते हैं, तो हाल ही के फिलहाल में जब सदन चल रही थी, विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी, तो विजय चौधरी जो थे उन्होंने उनको क्या बोल दिया, उनका नाम अजीत शर्मा से संशोधन शर्मा कर देना चाहिए। अगर कोई जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर सदन में सवाल पूछने का सरकार से काम करता है तो इस प्रकार का बयान विजय चौधरी के द्वारा दिया जाता है, तो संशोधन शर्मा क्यों किया जाए? संशोधन तो भाजपा की सरकार लगातार कर रही है, तो भाजपा को संशोधन के नाम से दे देना चाहिए, उनको टाइटल दे देना चाहिए। तो जो काम करते हैं जनप्रतिनिधि, आप उस पर वार करते हैं, तो ये कहीं से उचित नहीं था। इस बार मोदी जी कह रहे हैं कि 400 के आंकड़े हम छू लेंगे या पार भी कर जाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ है। लेकिन आप जो चीज़ें गिना रहे हैं, चाहे वो किरदार हो या डेवलपमेंट हो या फिर सदन में आवाज़ उठाना, इन सब का भी कई मुद्दा चुनाव में बन पाता है सफल तरीके से और वो चुनाव के निष्कर्ष तक पहुंच पाता है? आप मानते हैं क्या? जैसे देखिए, अगर लोकसभा का चुनाव अगर लड़ते हैं तो ये केंद्र के लिए लड़ी जाएगी ये चुनाव, ये राज्य की चुनाव नहीं होगी, ये केंद्र की चुनाव होगी। तो जो कांग्रेस की जो सरकार है, जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जी ने जो कांग्रेस की 5 गारंटी लेकर आए हैं, वो 5 गारंटी जैसे ही हम इंडिया अलायंस की सरकार बनाते हैं तो 5 गारंटी को पूर्ण करने का काम करेंगे। उसमें पहली गारंटी है हिस्सेदारी न्याय, दूसरी गारंटी है नारी न्याय, तीसरी गारंटी है युवा न्याय। तो हमारी ये टोटल 5 गारंटी है, युवाओं के लिए है, देश की नारी के लिए है, हिस्सेदारी के लिए है, तमाम लोगों के लिए हम 5 गारंटी लेकर इस देश की आम आवाम के लिए लेकर आए हैं। तो जैसे ही हमारी सरकार इंडिया अलायंस की बनती है तो माननीय विधायक अजीत शर्मा जी भागलपुर की क्षेत्र की जनता को, जो अगर यहाँ से सांसद बनते हैं, तो वो 5 न्याय को वो ज़मीन पर उतारने का काम करेंगे। यहाँ को युवाओं को रोज़गार मिलेगा, यहाँ की नारी शक्ति को बुलंद आवाज़ मिलेगी, उनकी हिस्सेदारी 50% की जाएगी, क्योंकि देश में उनकी आबादी 50% है तो उनको आरक्षण भी 50% किया जाएगा। पिछले कई टर्मों का विधायक के तौर पर जो कार्य है अजीत शर्मा जी का, वो कार्य भी कहीं चुनाव में इसका फ़ायदा पहुँचाएगा? कुछ लोग तो कहते हैं कि कोई काम ही नहीं करते हैं अजीत शर्मा जी। अजीत शर्मा जी काम करते हैं, लोग का काम है बोलना, लोग बोलते रहेंगे और जिनका काम है वो काम अपना करते हैं। क्योंकि लगातार आपने देखा कि भागलपुर क्या था, भागलपुर में कुछ नहीं था। जब से वो विधायक बने हैं भागलपुर के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं, वो बैठे हुए नहीं रहते हैं। उनके जैसा विधायक जो है आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बहुत मेहनती भी हैं। वो लगातार जो है सरकारों के मंत्रियों से मिलकर, सरकार से मिलकर वो लगातार काम करने का ही प्रयास करते हैं और गलत का साथ नहीं देते हैं। आपने देखा कि एसबी सिंगला कंपनी जो सुल्तानगंज में एसपी सिंगला जो बना रही है, आपका वहाँ पर बना रही थी ओवर ब्रिज जो बन रहा था, सुल्तानगंज अरवानी ब्रिज जो बन रहा था, वो धाराशायी हो जाता है। हम उस समय सरकार में थे, सदन में क्वेश्चन अगर पूछने का काम किया तो इकलौते विधायक माननीय अजीत शर्मा जी थे। उन्होंने कहा कि ये किस प्रकार का ये खेल है कि एक ओवर ब्रिज जो बन रही है, अगवाई ब्रिज जो सुल्तानगंज से बन रही है, तो
वो कैसे हवा से उड़ जाती है। वो एसपी सिंगला जो कंपनी है वो बनाती है, वो उड़ जाती है। आपने देखा कि एसपी सिंगला कंपनी जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो अभी खुलासा हुआ तो उसमें एसपी सिंगला कंपनी ने किस प्रकार से जदयू को इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदने का काम किया है। बीजेपी को या जदयू को? जदयू को खरीदे, जदयू, एसपी सिंगला कंपनी जदयू का इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदी है। तो एसपी सिंगला कंपनी जो काम करती है वो भ्रष्ट काम करती है। सुपौल में भी अभी देखा आपने कि ओवरब्रिज गिर गया। ये सरकार है। समझिए कि जनता का जो पैसा, जो टैक्स हम देते हैं, उससे जो काम होता है वो धाराशाही एकदम हो जाता है, वो ज़मीन पर खड़े रूप से उतर नहीं पाता है। ये नीतीश कुमार जी का ये जो है पूरी तरीके से फ्लॉप काम है जो कि वो कर नहीं पाते हैं। हमने शराबबंदी पर भी बोला है कि शराबबंदी के से हमारा राजस्व बहुत घाटे में जा रहा है। तो ये शराबबंदी पर भी लगातार माननीय विधायक अजीत शर्मा जी ने विधानसभा में बोला है कि जो है बिहार में शराबबंदी चालू होना चाहिए, क्योंकि शराबबंदी से हमारा बिहार जो है पीछे जा रहा है। हम झारखंड से कितना पीछे चले गए, हम बहुत पीछे चले गए हैं डेवलपमेंट के मामले में झारखंड से। तो ये सरकार जो है उदासीन है, सरकार ना कोई काम करती है। सरकार जब देखा होगा आपने कि तेजस्वी जी की जब सरकार थी, जब वो उप मुख्यमंत्री थे, जो लाचार जो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी, वो बोलते थे कि हम बिहार में युवा को नौकरी नहीं दे पाएंगे, हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। उसी लाचार मुख्यमंत्री से तेजस्वी जी ने काम करवाने का काम किया, यहाँ के वैकेंसियों को पूर्ण रूप से भरने का काम किया। और परीक्षा जो होता है वो स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष होता है, क्वेश्चन लीक नहीं होता है। लेकिन जैसे ही सरकार चेंज होती है, तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री पद से हटते हैं और बीजेपी की सरकार नीतीश कुमार जो मिलकर बनाते हैं, तो आपने देखा कि किस प्रकार से अभी बीपीएससी की परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है और आंसर शीट पीछे पकड़ाता है और 10-10 लाख रुपये में क्वेश्चन की जो है उगाही की जाती है, खरीदारी की जाती है। और बयूर जेल में वो सारे लोग बंद हैं आज। तो ये सरकार बताएं कि आखिरकार इस प्रकार से आपकी सरकार में क्यों होता है। बाकी हमारी राजद की जो सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, उसमें इस प्रकार का मामला खुल के क्यों नहीं आता है। उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, लाखों बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ से गए, वहाँ पर भी पेपर लीक हो जाता है। तो ये बच्चों के पेट पर और उन किसानों के पेट पर मार है, जो लगातार अपने गार्जियन जो बच्चे को बाहर भेजने भेजते हैं, पेट काट कर पढ़ाते हैं, वो लगातार जो है उदासीन हो जाते हैं और लास्ट में सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं। ये युवा के लिए कुछ सरकार उदासीन है, कुछ करती नहीं है, ये सिर्फ बहाने और जुमलेबाजी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी, आपने समय दिया। सिटी टाइम्स को बहुत 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 धन्यवाद आपका। तो ये कांग्रेस युवा नेता थे विकास सिंह, जो कह रहे थे कि इस मरतबा अगर अजीत शर्मा जी को यहाँ से लोकसभा का उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से बनाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बिहार में अच्छा प्रदर्शन करेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर भी पेज है वहाँ लाइक और फॉलो करना मत।